नमस्कार VOA इंडिया से मैं हूँ शांति सलाम। मणिपुर का इशू एक सेंटर स्टेज बन गया है और ये एक सब्जेक्ट हो गया है। बहुत सारे डिस्कशंस के हो रहा है उसके वायलेंस के ऊपर पूरी दुनिया पर, और ताकि मोर वो हेडलाइंस भी बन गया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14 महीने के बाद उसकी साइलेंस वायलेंस के ऊपर जो बोलना पार्लियामेंट सेशन में, और राहुल गांधी का जो यहाँ पर स्टेट में विजिट हुआ है, एक्चुअली थर्ड टाइम एज एन अपोजिशन लीडर, सबको इसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिला है कि वो एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए ये स्टेट में आया है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं, मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विज़िट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। तो इसके ऊपर एक्चुअली बहुत सारे डिस्कशन चल रहा है उसके ऊपर, स्पेशली अमंग द पॉलिटिकल कमेंटेटर्स एंड द मीडिया। सो उसके ऊपर हम मोर इनसाइट कैंडिड कन्वर्सेशन चलेंगे। अभी एक सीनियर जर्नलिस्ट है याम्बेम लाबा, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव द स्टेट्समैन। सर, आपकी ओवरऑल व्यू क्या है? राहुल गांधी जी यहाँ पर पहले भी आ चुका है 2 बार, और थर्ड टाइम जब विजिट हुआ बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि वो एज एन अपोजिशन लीडर स्टेट में आया है, उसको पीपल को कनेक्ट करने के लिए आया है बोला, और क्रिटिसिज्म मिला है फोटो अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए। उसकी वो बोल रहा है कि उसके पॉलिटिकल रिवाइवल करने के लिए, ये पॉलिटिकल गेन स्कोर करने के लिए आया है। तो ये ओवरऑल व्यू आपकी ख्याल में क्या है? सुनिए, एक चीज़ रखना है पहले, मणिपुर की समस्या भारत की संसद में डिस्कशन के आने के पहले करीबन 1 साल पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने पेरिस में इसके ऊपर में बातचीत हो गया है, डिस्कशन रिजोल्यूशन भी लिया गया है। इसके बाद लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ये इशू निकल गया है। लेकिन भारत में क्या हो गया है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके ऊपर में पूरा साइलेंस रख दिया, चुपचाप एकदम हम चुप रहेंगे कि ऐसा बन करके बिल्कुल एक भी नहीं कहा है। लेकिन क्या हो गया है, इसके बाद में मणिपुर के नया संसद के अध्यक्ष श्री बिमल अकोइजम ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट होने के बाद पहले इनकी मेडिन स्पीच में इतना फोर्सफुल स्पीच दिया था। इसके बाद 2 दिन बाद में प्रधानमंत्री ने भारत के अपर हाउस में, राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया था। बाद में क्या हो गया था, राहुल गांधी आ गया है मणिपुर में। इनका पहले बार नहीं आया, 3 मई 2023 में झगड़ा शुरू हो गया था। उसके बाद उन्होंने 2 बार भी आए, इसका तीसरी बार था मणिपुर में आने के लिए। तो पहले बार 2 बार आए थे, वो सिर्फ एक कांग्रेस के लीडर बनकर आया था। तीसरी बार में आया था वो भारत के संविधान, वो संसद के ओपोजिशन के लीडर बन करके आया था। बहुत फर्क है इस दिनों में, क्योंकि संसद के ओपोजिशन के लीडर ने पार्लियामेंट में जो बात करेगा, बोलेगा, वो तो बहुत फोर्सफुल होगा, सरकार सुनने पड़ेगा। तो तीसरी बार आया था वो ओपोजिशन के लीडर बनकर आया है। इसी सेम दिन में भारत के प्रधानमंत्री मॉस्को गए थे, लेकिन राहुल गांधी मणिपुर में आया था, क्योंकि इंटरनल क्राइसिस जो है उसको पहले सॉल्व करने के लिए इनका प्रायोरिटी था। फर्क है उधर प्रधानमंत्री का तो इंटरनेशनल इंडिया का कोऑपरेशन वगैरह बातचीत कर, इंडिया की इंटरनेशनल इमेज
और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उस मॉस्को में गए थे। मगर वो राहुल गांधी का ये उसकी विजिट यहाँ पर राज्य का जो थर्ड टाइम आ रहे हैं, इस बार बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ, बहुत क्रिटिसिज्म मिला है उसको कि ये पॉलिटिकल गेम खेल रहा है। क्रिटिक्स ने भी बोला है कि सिर्फ मणिपुर नहीं है, दूसरा स्टेट्स में बहुत ट्रेजेडी हो रहा है, लाइक यानी कि हुच, उसमें तमिलनाडु में, उसमें उसकी कोई कंडेम का वर्ड्स नहीं दिया उसने। तो राहुल गांधी बोलेगा भी न्यूज़ है, नहीं बोलेगा भी न्यूज़ है। राहुल गांधी जाएगा भी न्यूज़ है, दूसरी जगह नहीं जाने का भी न्यूज़ है। लेकिन इन्होंने ये कहा था मणिपुर में आकर के, बोला क्या था, क्या कोई डिफरेंस नहीं। वो एक साल पहले आया के समय में इतना सिचुएशन सीरियस था, उसी से कोई बदली नहीं हो गया है। सिचुएशन एक ही है पहले में अभी भी। मैं माने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई कोशिश नहीं किया है सरकार ने, उन्हीं बोला। और लेकिन इसी ने बोला कि मैं इसी में राजनीति संविधान लेने के लिए नहीं आया है, पॉलिटिक्स करने के नहीं आया है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे देगा, क्योंकि ये तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और एक साल से बीच 14 साल हो गया है, 14 महीने हो गया है। तो इसी बारे में वो पॉलिटिक्स का माइलेज लेने के लिए नहीं आया था। मैं आई थिंक द मेन पॉइंट इज, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का अटेंशन फोकस करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए आया है। और दूसरी जगह में तमिलनाडु में कुछ के वो हो गया, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट देने और नहीं देने इसमें क्या फ़ायदा है, सरकारी कंपनसेशन दे देगा इन लोगों को। लेकिन इधर में तो है ऑन गोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस है, एथनिक क्राइसिस है, 200 करीबन से ज़्यादा आदमी मर चुका है, 7,000 आदमी लोग उनका घर परिवार छोड़ करके दूसरी जगह में इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन, इंटरनल रिफ्यूजी बन गया है, 1000 लोग घर चला गया है। ये दोनों एब्सोल्युटली अलग चीज़ है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आके लोगों को कनेक्ट करना ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये हमेशा बहुत क्रूशियल मानने की, यानी कि बहुत वायलेंस ना, बहुत जो एक साल के ऊपर जो चल रहा है, दिस इज एक्चुअली वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। और इतना सीरियस है क्योंकि अभी वैली में जो करीबन 15 लाख मैतेई लोग हैं, ये मणिपुर से बाहर नहीं जा सकते सड़क पे। वो हवाई जहाज से कलकत्ता और गुवाहाटी और दिल्ली जाना पड़ेगा मणिपुर से बाहर जाने के लिए। पहले तो दिमापुर लाइन से जाकर के, सिलचर लाइन से जाकर के ट्रेन पकड़ करके दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर पहुंच सकता था। वो लोग अभी पूरा खत्म हो गया 15 महीने में। अभी मणिपुर, इम्फाल से बाहर जाने के लिए हवाई जहाज पकड़ के जाना ही है। एक है। दूसरी तो प्रधानमंत्री जी आने से क्या होगा, सभी उनको सुनेगा, कुकी लोग भी सुनेगा, मैतेई लोग भी सुनेगा, और बाकी इनके जो एमएलए जो है, करीबन 55 एमएलए है बीजेपी और इनके अलाइड सपोर्टर्स, वो सब सुनेगा इनको। आकर के सबको बुलाना पड़ेगा ना, देखो भाई इतना तो हो गया, बस इधर में ख़त्म कर दो, जो हो गया। अभी आगे जाने का रास्ता हम दोनों खुद ही मिलकर के बनाना है, ये बहुत क्रूशियल है। एक्चुअली लोग भी, मणिपुर स्टेट का लोग भी, चाहे कुकी हो चाहे मैतेई लोग हो, बहुत अनहैप्पी है उसकी डबल इंजन गवर्नमेंट की ऊपर, क्योंकि कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं दिया है। तो और बीजेपी की तरफ से ये क्रिटिसाइज़ किया है कि राहुल गांधी का इस बार एज एन अपोजिशन लीडर यहाँ पर विजिट करके उसको उसकी पॉलिटिकल फॉर्चून्स रिवाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब कांग्रेस के रिजिम में स्टेट में, उसी टाइम पे हमारा मणिपुर में ये एक वो हुआ था 1500 फेक एनकाउंटर जो हो रहा है, उसकी बारे में तो वो स्टेट में कोई कंसर्न नहीं है और कोई विजिट नहीं है। तो इसलिए स्पेशली द रूलिंग पार्टी उसने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो अभी आके, क्योंकि बीजेपी
इसका डबल इंजन है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो ये उसकी पॉलिटिकल फंक्शंस को रिवाइव करने के लिए कोशिश करे, तो आपका क्या व्यू है? लेकिन देखो, इसको पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले वो मई में हुआ था और अप्रैल में हुआ लोकसभा के इलेक्शन में, मणिपुर 2 सीट है लोकसभा में, दोनों ही कांग्रेस में मिल गया है। इस पे कैसा मिल गया है? क्योंकि बीजेपी स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी सरकार है। इनके अलावा 2 कांग्रेस इलेक्ट कर दिया है मणिपुर ने, बीजेपी को रिजेक्ट किया है। इसमें क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आएगा इधर में? मणिपुर में तो पॉलिटिकल माइलेज ले गया है पहले से। उनको बीजेपी मोदी के साइलेंस 12 महीने के साइलेंस में उनके 2 से चला गया है। क्रिटिक्स जो बोल रहा है कि उसी समय में कांग्रेस का जब रूलिंग हुआ था उसी समय तो नहीं आया, क्योंकि 1500 का ये फेक एनकाउंटर 1500 का ऐसा ही है। देखो, ये तो एक साल में नहीं, हम भी सिग्नेटरी है सुप्रीम कोर्ट में, वो पिटीशन लगाया है ना, इसमें मेरा दस्तखत भी है। आई एम वन ऑफ द पिटिशनर्स इन दैट थिंग। ओके, दिस हैज हैपन 30 साल का कहानी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया कि इनको गिल्टी हो गया, लेकिन इसी बीजेपी सरकार ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया है। जो पुलिस अफसर लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी ने इनको पकड़ लिया था कि वो फिर एनकाउंटर में इन्होंने आदमी को पकड़ करके बाद में मारा है। इनके प्रोसिक्यूशन करने के लिए स्टेट का, क्योंकि वो स्टेट का एम्प्लॉय है ना, स्टेट का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो है वो बीजेपी सरकार नहीं दिया है। देखो, और सेंटर में भी आर्मी लोग के इतने सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया कि इनको फिर एनकाउंटर में आर्मी लड़का लोग को पकड़ के गोली मार करके इनको दिखा लिया कि वो आतंकवादी है बोल करके एक पिस्टल लगा करके बोला। वो भी सेंटर ने करीबन 10 आर्मी अफसर लोग के ऊपर में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया है। देखो, इसी को वो लोग नहीं बोलता है क्यों नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद में इसको पकड़ लिया है, फिर एनकाउंटर में इन्वॉल्व करने के लिए, इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन स्टेट बीजेपी सरकार भी नहीं दिया है, सेंट्रल बीजेपी सरकार भी नहीं दिया है। ये चीज़ तो इन लोगों ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि आई एम ए सिग्नेटरी, मेरा दस्तखत था सुप्रीम कोर्ट में, मुझे पिटीशन लगाया है कि 1528 का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के लिए। ओके, लेकिन राहुल गांधी आ गया है, आम आदमी लोग बहुत खुश हो गया है, क्योंकि भारत के एक बड़े नेता आकर के इनके तकलीफ को सुनने के लिए, इनको क्या खाना खा रहा है, दवाई मिल रहा है और ऊपर में छात है सोने के समय में, सब देखने के लिए आए। अगर प्रधानमंत्री आएगा तो और ज़्यादा से खुश हो जाएगा ना, क्योंकि जगह में मेडिकल केयर नहीं है, इनके खाने पीने का सुविधा नहीं है, सब मिल जाएगा। और लेकिन इनके बारे में इनका वॉइस भी सुनेगा ना, क्योंकि हम घर वापस जाना ही है। घर वापस जाने, मैती लोग को चौड़चंदपुर और कामपुर में जाने में क्या ज़रूरी है? शांति ज़रूरी है। कुकीलों को इम्फाल वापस आने के लिए क्या ज़रूरी है? शांति ज़रूरी है। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लेवल से हो जाएगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के बाद में हमारे चीफ मिनिस्टर जो है, इन लोग चौड़चंदपुर नहीं जा सकते, कामपुर भी नहीं गया है। आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर पहले 2022 अर्ली 2022 पे इलेक्शन कैंपेन के लिए आया था? प्राइम मिनिस्टर नहीं था, होम मिनिस्टर आया था। तो अभी होम मिनिस्टर जब ये क्राइसिस शुरू हुआ, शुरुआत में 15 दिन की अंदर आया था और बोल के गया कि मैं फिर से आएगा, अभी तक आया नहीं, और लास्ट टाइम आया वो इलेक्शन के लिए आया। वो तो राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था, हम आएगा 15 दिन के बाद। कितना महीने ले गया, कितना महीने के बाद आया है? वो भी चुनाव के पहले आया था, इलेक्शन कैंपेन के लिए आया है। इसी दोनों में कोई रिलेशन नहीं है।
वो तो बोलेगा कि परसों आएगा, 15 दिन के बाद आएगा, 1 महीने के बाद आएगा, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो हम नहीं आ सकते क्योंकि हमें तकलीफ हो गया है, कोई इसमें पार्लियामेंट वो इशू था, इनको मेहनत देने के लिए ज़रूरी था, इसलिए नहीं आया, वो बोलेगा ना। लेकिन द फैक्ट इज़ दैट द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट कम। द फैक्ट इज़ दैट द प्राइम मिनिस्टर ओनली स्पोकन आउट आफ्टर पार्लियामेंट हैड प्रिक्ड हिम। सिर्फ मणिपुर का विमोल अकुजन नहीं था, वो तृणमूल कांग्रेस का मोहिया मोहित्रा ने भी बहुत अच्छी तरह भाषण दिया था, और मणिपुर में सगुरका घोष ने भी बहुत अच्छा भाषण दिया था, राहुल गांधी ने भी दिया था। इसके प्रेशर से आया है, लेकिन प्रधानमंत्री बन करके ओपोजिशन से प्रेशर से नहीं जाना है, इनको अपने देश सुन बन करके आना ही ना। इसलिए ओपोजिशन ने बोला कि मणिपुर भारत के जगह नहीं है क्या, ऐसा बोला ना राहुल गांधी ने। में प्राइम मिनिस्टर डज नॉट थिंक मणिपुर बी पार्ट ऑफ इंडिया, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वो तो राहुल गांधी के बनाने के पहले मोदी का एक्शन ने ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा रिएक्शन आया था ना। देखो जो मणिपुर में हो रहा है, ये मामूली पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। 15 महीने तक 60,000 आदमी लोग घर नहीं वापस जा सकता है। इसके अलावा 200 से ज़्यादा आदमी मर गया है। करीबन 50 आदमी लोग अभी तक कहाँ गए हैं, अभी तक मिसिंग है। इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट में भी, ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन में भी इशू बन गया है, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी इनका डिस्कशन हो गया है। इसी में मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं अभी तक आया है, तो ये सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये तो बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और which the प्राइम मिनिस्टर मस्ट ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल। और सेकेंडली, स्टेट की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है 14 महीने में कुछ नहीं दे सकता है, इनके पार्टी को भी चुनाव में नहीं जीत सकने की कोशिश नहीं कर सकता था, इनको चेंज नहीं हो गया है अभी तक। अभी तक को 2 चीज़ ज़रूर है, एक तो मणिपुर को पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज करना है, नया चीफ मिनिस्टर आना ही है, और बीच में प्रधानमंत्री में भी खुद आकर के टोटल सोल्यूशन चाहिए इसमें। अगर नया सरकार बनाने से नया आइडिया आएगा, नया अप्रोच आएगा, दोनों साइड को मिलकर के पूछना पड़ेगा क्या तुम्हारे तकलीफ क्या है, दूसरी साइड में व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। अभी तक कुकी लोग को किसी नहीं पूछा कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम अगेंस्ट द माइटीज, क्योंकि कुकी लोग का प्रॉब्लम ये है, इनको स्टेट डिमांड कर रहा है, मैती लोग को मार पीट करने के बाद थोड़ी मिलेगा। ये तो स्टेट को स्टेट को पूछना पड़ता है, स्टेट को डायरेक्ट करना है इन लोगों के एक्शन। जो हथियार हाथ में पकड़ करके गोली चलाएगा, बम लगाएगा, पता नहीं, उनको स्टेट को ही डायरेक्ट करना था, लेकिन उन्होंने तो पड़ोसी मैती लोग को ये कर दिया, इनको पहले ख़त्म करने के लिए। मैती लोग को भी बोलना है, देखो क्या लोग तुम्हारी तकलीफ, मैती कुकी लोग को क्या तकलीफ था, क्या तकलीफ है अभी, और फॉरगिव एंड फॉरगेट का अप्रोच भी सही है दोनों साइड में। ये तो सिर्फ हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग में होना ही है। साउथ अफ्रीका में उनके एक अपार्थाइड ख़त्म करने के बाद नेल्सन मंडेला ने क्या बनाया था, रिकॉन्सिलिएशन कमेटी बनाया था ना, तो दोनों साइड मिल कर के फॉरगिव एंड फॉरगेट अप्रोच के बाद अभी तक साउथ अफ्रीका में बहुत शांति चल रहा है। ऐसा कानून इंडिया में तो नहीं आने से थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दोनों साइड को पूछना पड़ता है क्या तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, जल्दी से जल्दी शांति लाना चाहिए। ये तो प्राइम मिनिस्टर लेवल का कहानी है, चीफ मिनिस्टर लेवल का कहानी नहीं है। ये क्योंकि लोग इसी प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर को बात करेंगे नहीं, बिल्कुल।